हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीएमएम तानिया मैथ्स मैडम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है आज हम इस क्लास में देखेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी भी बोलते हैं, शॉर्टकट। ए स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक, पी स्टैंड फॉर प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एपी। एपी की ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन पर हम बाद में आएंगे। तो पहले देखते हैं एपी होता क्या है। एपी होती है नंबर सीरीज। ये एग्जांपल देख रहे हो 200 250 300 350 डॉट 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 700 750। ये क्या है? नंबर सीरीज है। ठीक है, नंबर सीरीज में टर्म्स होती है। क्या होती है? टर्म्स। ये जो हो गई इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं A1 से। और ये वाली हो गई सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। जनरली नंबर सीरीज में फोर्थ टर्म तक नंबर दिए होते हैं, फिर डॉट डॉट होता है, फिर ये होती है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म जिसको डिनोट करते हैं एन से। और इससे पहले वाली होती है, इससे पहले वाली को बोलते हैं n-1 टर्म। ठीक है, ये हो गई एन टर्म जिसको एन से डिनोट करते हैं, मतलब लास्ट टर्म। और ये लास्ट टर्म से पहले वाली जिसको n-1 टर्म बोलते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट करेंगे, सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, फोर्थ टर्म को A4 से, डॉट 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 an-1 कॉमा an। लास्ट टर्म को an से, फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट करेंगे। याद रखना, फर्स्ट टर्म A1, लास्ट टर्म an। ठीक है, अब ये देखो, ये तो हो गई नंबर सीरीज और ये हो गई उसकी टर्म्स जिसको हम A1 A2 AN से डिनोट करते हैं। अब ये जो नंबर सीरीज है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एपी कब कहलाएगी? तब कहलाएगी जब इनके दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम हो। मतलब कहने का मतलब, इस दोनों फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस A2 माइनस A1 कितना हो गया? A2 है 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। अब इन दोनों का ले लो डिफरेंस, A3 माइनस A2, 300 माइनस 250 इज इक्वल टू 50। अब इन दोनों का ले लो A4 माइनस A3, कितना हो गया? 350 माइनस 300 इज इक्वल टू 50। अब ये देखो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, तीनों टाइम क्या आया? 50-50, तीनों बार सेम आया। तो अगर तीनों बार इनका डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये नंबर सीरीज क्या हो जाएगी? एपी नंबर सीरीज। ठीक है, किसी भी नंबर सीरीज को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नंबर सीरीज कब बोलेंगे? जब इनकी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हर बार सेम आएगा। और इसको डिनोट करते हैं डी से। डी को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी से डिनोट करते हैं इस डिफरेंस को और इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब एक बार फिर देखो, कोई भी नंबर सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कब कहलाएगी? जब कॉमन डिफरेंस नंबर सीरीज का हर बार सेम होगा। डी से, और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस मतलब A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, और ये तीनों बार सेम होगा तब वो AP नंबर सीरीज होगी। इफ द डिफरेंस of consecutive term is same every time, then number series form कौन सी नंबर सीरीज? एपी। अगर डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म सेम है हर बारी तो वो एपी नंबर सीरीज फॉर्म करेगी। जनरल फॉर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होगी? डी की जनरल फॉर्म क्या होगी? डी इज इक्वल्स टू ए के प्लस 1 माइनस ए के, वेयर के इज इक्वल्स टू 1 टू एन माइनस 1। ठीक है, डी क्या होगा? ए के प्लस 1 माइनस ए के, वेयर के इज इक्वल्स टू 1 टू एन माइनस 1।
ठीक है, अब देखो कैसे, पहले ले लो k की वैल्यू ले लो 1, ठीक है, d क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू k की वैल्यू 1 लो, a 1 प्लस 1 माइनस a1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 a2 माइनस a1, यही आ गया a2 माइनस a1। अगर k इज इक्वल्स टू 1 लोगे तो d की वैल्यू आ गई a2 माइनस a1। अब ले लो k की वैल्यू 2 ले लो, तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू a k प्लस 1 2 प्लस 1 माइनस a2 a3 माइनस a2, यही आ गया। अब देखो k की वैल्यू n माइनस वन तक रन कर दिया, अब k की वैल्यू ले लो n माइनस वन, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू a n माइनस वन प्लस वन माइनस a n माइनस वन, वन से वन कैंसिल, क्या आया a n माइनस a n माइनस वन। अब ये देखो 750 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, 750 जो है इस नंबर सीरीज की लास्ट टर्म है, ठीक है, a n है। अब d क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a n और उससे पहले वाली टर्म का डिफरेंस, d इज इक्वल्स टू a n माइनस 750 माइनस 700, तो 750 माइनस 700 कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। इस पूरी नंबर सीरीज में शुरू से लेकर एंड तक जो डिफरेंस है वो सेम है, और ये जनरल कॉमन डिफरेंस की जनरल फॉर्म क्या होगी, k प्लस वन माइनस ए के, और k रन कर रहे हैं 1 से लेकर n माइनस वन तक, ठीक है। अगर n माइनस वन रखोगे तो वो लास्ट टर्म तक, n माइनस वन रखोगे तो वो लास्ट तक पहुंच जाएगा, लास्ट वाली टर्म माइनस उससे पहले वाली टर्म जिसको बोलते हैं a n माइनस वन टर्म, ठीक है, वो भी सेम आया। तो ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई, ये जनरल फॉर्म दी है, और ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि ये जनरल फॉर्म कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। k की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो d की वैल्यू आपकी आती जाएगी, d की वैल्यू आ गई। अब a2 कितना है आपका 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50, ये देखो ऊपर वाला ही आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेटेड जब एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखो, चेक वेदर 6 9 12 15 कॉमा डॉट 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 फॉर्म एन एपी, ये एक नंबर सीरीज है जिसमें 4 टर्म्स है, और फिर कोई भी लास्ट टर्म हमें नहीं दी हुई, और हमें ये बताना है ये एपी फॉर्म करेगी या नहीं फॉर्म करेगी। पहले ये देखो क्या क्या हमें दे रखा है, पहली टर्म कितनी है a1 6, a2 कितना है 9, a3 कितना है 12, a4 कितना है 15। कोई भी सीरीज एपी फॉर्म कब करेगी, जब हम उसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालो, d क्या हो गया a2 माइनस a1, कितना हो गया 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, अगेन d क्या हो गया a3 माइनस a2, a3 कितना है 12 माइनस 3 3, d इज इक्वल टू कितना हो गया a4 माइनस a3, a4 कितना है 15 माइनस a3 कितना हो गया 12 इज इक्वल टू 3। अब ये देखो जितनी भी हमें टर्म्स गिवन है ना, हमें मोस्टली 4 टर्म्स तक हमें गिवन होगा, तो 4 टर्म्स के लिए हमें ये स्टेप्स रिपीट करने हैं, पहले a2 माइनस a1, फिर a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3, ठीक है, ये हम 3 स्टेप्स रिपीट करेंगे, और यहाँ पर आंसर देखेंगे, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 3 आया, ठीक है, तीनों बार 3 3 3 आ रहा है और सेम आ रहा है। अगर ये सेम आ रहा है ना तो ये नंबर सीरीज एपी फॉर्म करेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 3 आया, लेट सपोज एग्जाम्पल में ये डिफरेंस 3 आया, ये डिफरेंस 2 आया और ये डिफरेंस 3 आया, तो इस केस में जो है ये नंबर सीरीज एपी फॉर्म नहीं करेगी। इसके लिए जो डी है हर बारी सेम आना चाहिए। ये 3 स्टेप रिपीट करने के बाद आप यहाँ से रिजल्ट चेक करोगे कि हर बारी सेम आ रहा है। अगर हर बारी सेम आ रहा है तो आप लिखोगे, इसकी जनरल फॉर्म लिखोगे d इज इक्वल्स टू ए के प्लस वन माइनस ए के इज सेम every time, therefore the given series form AP, ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म है और ये जो है हर बारी सेम आ रहा है, इसलिए ये AP सीरीज है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और नंबर दिया होता, मतलब 4 की जगह अगर 5 नंबर होते तो आपको तो आपको 4 स्टेप, तो आपको यहाँ पे d इज इक्वल टू a5 माइनस a4 भी करना होता। तो यहाँ पे आपको जितने भी नंबर्स दिए होंगे ना, सबका ऐसे हमें डिफरेंस निकाल के देखना होगा, और अगर हर बार सेम आएगा तभी वो एपी होगी, ठीक है। यहाँ पे जितने भी नंबर लिस्टेड होंगे सबका आपको डी निकालना है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, कुछ और टर्म्स पढ़ते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे देखो फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अब से एपी ही बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है।
फाइनाइट एपी क्या होता है? द नंबर सीरीज इन विच देयर आर फाइनाइट टर्म, बेसिकली लास्ट टर्म इज गिवन, वो हो गई फाइनाइट एपी। सो इन लेमन लैंग्वेज ये क्या बोल रहा है, जिसमें हमारी लास्ट टर्म गिवन है, an गिवन है, तो ये क्या हो गई फाइनाइट एपी। जिसमें इनफाइनाइट एपी, जिसमें हमारी लास्ट टर्म नहीं है, वो हो गई इनफाइनाइट। अब ये देखो एग्जांपल 200 250 रनिंग और एंड हो गया 750 पे, 1 2 3 से रन हुआ, एंड हो गया 10 पे। यहाँ पे देखो 200 250 300 350 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म, जिसकी हमें लास्ट टर्म an इज नॉट गिवन। अगर हमें लास्ट टर्म नहीं गिवन है वो इनफाइनाइट एपी, जिसमें लास्ट टर्म गिवन है वो फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी की डेफिनेशन ये है, इनफाइनाइट एपी की डेफिनेशन, द नंबर सीरीज इन व्हिच लास्ट टर्म इज नॉट गिवन एंड हैव इनफाइनाइट टर्म आर कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। ये इसके एग्जांपल डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म, सेकंड वाला डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, कुछ और टर्म्स पढ़ते हैं। अब ये देखो जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है? A is the first term, suppose A जो है फिक्स टर्म है, फर्स्ट टर्म है, एंड D is the common difference। तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? पहली टर्म A, कॉमा सेकंड टर्म A plus D, कॉमा थर्ड टर्म A plus 2D, कॉमा फोर्थ टर्म A plus 3D, कॉमा डैश डैश डैश, इनफिनाइट टर्म इज द जनरल फॉर्म ऑफ AP। ठीक है, अब ये डेफिनेशन समझो क्या बोल रहा है। AP is the list of number, ये list of number हो गए A, A plus D, A plus 2D dot dot infinitum, ये list of number हो गए, in which each term is obtained by adding a fixed number। ये fixed number क्या हो गया यहाँ पे? D, common difference। ठीक है, common difference मतलब fixed number। यहाँ पे डेफिनेशन में फिक्स नंबर क्या हो गया? D हो गया, जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो गया। फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट दी फिक्स टर्म। फिक्स टर्म यहाँ पे क्या बात कर रहा है? A। फिक्स टर्म मतलब फर्स्ट टर्म A। अब ये क्या बोल रहा है? पहले तो ले लो A, ठीक है, पहला हो गया A हो गया। अब सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे? पहली टर्म तो एक्सेप्ट दी फिक्स टर्म, ठीक है, पहली टर्म तो हम एक A ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट आ गया। फर्स्ट टर्म के अलावा जितनी सारी टर्म्स हैं वो इस तरीके से निकालेंगे, एडिंग अ फिक्स नंबर टू दी प्रीसीडिंग टर्म। सारी पहली टर्म को छोड़कर सेकंड टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक हम कैसे निकालेंगे? एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट दी फिक्स टर्म। अब ये देखो सेकंड टर्म कैसे आएगी? एडिंग अ फिक्स कर दो, सेकंड टर्म कैसे निकालोगे? प्लस डी कर दो, ठीक है, एडिंग अ फिक्स नंबर टू दी प्रीसीडिंग टर्म। इस सेकंड टर्म से प्रीसीडिंग टर्म कौन सी होगी? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी हो गई? A प्लस डी, ये हमारी आ गई सेकंड टर्म। अब थर्ड टर्म कैसे निकालोगे? अगेन ये वाली लाइन यूज करो, एडिंग अ फिक्स नंबर कितना हो गया? D टू द प्रीसीडिंग टर्म। थर्ड टर्म से प्रीसीडिंग टर्म कौन सी हो गई? सेकंड टर्म A प्लस D, तो कितना हो गया? A प्लस 2D। ठीक है, अब फोर्थ टर्म कैसे निकालोगे? एडिंग अ फिक्स नंबर प्लस D टू द प्रीसीडिंग टर्म। फोर्थ टर्म से प्रीसीडिंग टर्म कौन सी हो गई? थर्ड टर्म क्या है? A प्लस 2D, तो ये कितना हो गया? A प्लस 3D। और इसी तरीके से फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, एट टर्म, जितनी भी टर्म्स हैं वो आप निकाल सकते हो। यही आपकी वो डेफिनेशन कह रही है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई डेफिनेशन, एक्सेप्ट दी फिक्स टर्म। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं? द फिक्स नंबर इज कॉल्ड दी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, वो हमें यहीं पे पता चल गया, डी जो है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, फिक्स नंबर एक ही बात है। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस भी बोल सकते हो, फिक्स्ड नंबर भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको ए को फिक्स टर्म भी बोल सकते हो और फर्स्ट टर्म भी बोल सकते हो। अब ये जो डी है वो क्या हो सकता है? इट कैन बी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। डी जो है कोई भी नंबर हो सकता है, डी कुड बी 2, -2 और 0। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो अब एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा ये इसका यूज कहाँ पे होगा। इसको रख कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, a is equals to -7 and t is equals to -2 है, राइट AP। अब इस क्वेश्चन की जगह ऐसे भी हो सकता है, फिक्स टर्म और फर्स्ट टर्म is -7 and कॉमन डिफरेंस और फिक्स्ड नंबर is -2। सो इस स्टेटमेंट में राइट AP। इसकी जगह ये भी क्वेश्चन हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। फिक्स टर्म और फर्स्ट टर्म एक की बात अगर हो तो a इक्वल्स टू -7, कॉमन डिफरेंस और फिक्स्ड नंबर की बात हो तो d।
टर्म की बात हो तो a, नंबर की बात हो तो d इज इक्वल्स टू -2। और हमें बोला है AP निकालो, ठीक है। AP क्या होता है? लिस्ट ऑफ नंबर होता है। तो अभी हमने पढ़ा जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या होती है? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट 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 डॉट। अगर यहाँ पे लिखा है राइट AP, तो हम क्या करेंगे? इसकी 4 टर्म्स निकालेंगे, बाकी डॉट डॉट छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे लिखा है राइट 4 टर्म्स ऑफ AP, ठीक है, तो हम सिर्फ इसकी ये वाली टर्म्स निकालेंगे, फिर डॉट 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 नहीं लगाएंगे। यहाँ पे 4 टर्म्स पूछी हैं तो 4 टर्म्स, 5 टर्म्स पूछी हैं तो 5 टर्म्स, अगर AP पूछा है तो डॉट 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 लगा देंगे। अब यार ये देखो, पहली टर्म तो क्या हो गई? A हो गई -7, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या हो गई? A कितना हो गया? -7 प्लस माइनस का 2, ठीक। थर्ड टर्म देखो -7 प्लस -2 इंटू डी कितना हो गया? -7 प्लस 2 डी कितना हो गया? -2। ए कितना हो गया? -7 प्लस डी कितना हो गया? -2 डॉट 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 डॉट, क्योंकि हमें एपी लिखना है तो डॉट डॉट डॉट। अब ये देखो, इसको सिंप्लीफाई करो, -7 -7 प्लस -2, -7 प्लस -2 टू जा 4, -7 प्लस -3 टू जा 6, डॉट डॉट डॉट। अगेन सिंप्लीफाई, -7 -2 माइनस का 9, -7 और -4 माइनस का 11, -7 और -6 माइनस का 13, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये आपकी क्या आ गई? एपी आ गई, जिसमें ए हमें गिवन है, डी हमें -2 है। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी को यूज करके हम नंबर सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं एपी की, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे। आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन में। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल करेंगे ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से।